हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी करंट अफेयर्स वाली, उसमें हमारे मई तक के कवर हो चुके थे करंट अफेयर्स। आज हम अप्रैल की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको हम। बाकी के मई, जून, जुलाई वो सारे आप जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप कवर कर लेना, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पेशेंट ज़ीरो शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था। ठीक है, तो वो किया गया था कि अगर किसी भी बीमारी से, कोई भी डिजीज़ से कोई पर्सन फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट होता है तो उसके लिए वो यूज़ किया गया था, यानी कि किसी बीमारी के पहले मरीज़ के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस का पहला मरीज़ कहाँ पर पाया गया था। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। वुहान प्रांत में, चीन के वुहान प्रांत में पाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, कोरोना वायरस का पहला मामला चर्चा में कब आया था, तो वो दिसंबर 2019 में आया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो वो शामिल किया गया है मनोरम चौधरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इनको रघुराम राजन को किया गया है, इनको नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वो मनाया जाता है 11 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है एम्स ऋषिकेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अशोक देसाई का निधन हुआ है, वे कौन थे। ठीक है, तो वो थे भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 के मरीजों की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, तो वो राज्य बना है यूपी, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था इस टेस्ट को करने वाला। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 के इलाज हेतु प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किस राज्य में सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, तो वो केरल में सबसे पहले किया गया था, आप दिल्ली मत लगा देना। ओके, केरल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में हुए आसियान देशों के आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, वर्चुअल समिट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, सो उसकी अध्यक्षता किसने की है, तो वो वियतनाम ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की संस्कृति और विरासत की जानकारी प्रदान करने हेतु किस नाम से वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया है। ठीक है, तो उसका नाम है देखो अपना देश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO में WHO, मैं WTO बोल दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सर्वाधिक फंडिंग कौन सा देश करता है। ठीक है, तो वो है आपका मतलब कौन सा देश सर्वाधिक फंडिंग करता है, तो वो अमेरिका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया है, तो वो बनाया है विश्वनाथ आनंद को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उन्होंने वह लक्ष्य निर्धारित किया है 298 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की सराहना हेतु किस पर्वत पर भारतीय तिरंगे को दर्शाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो वो मैटरहॉर्न पर्वत है, ठीक है, जिस पे भारतीय तिरंगे को लहराया गया, ओके सॉरी दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, कोरोना महामारी के दौरान किस राज्य ने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया था, लेकिन बाद में वहाँ इसके मामले फिर से देखे गए, तो कौन सा राज्य है वो है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, किसान रथ ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है किसान रथ ऐप को, तो वो कृषि मंत्रालय द्वारा मतलब उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है,
कहाँ पर नहीं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। सिविल सेवा की तैयारी करने वालों आपको पता होना चाहिए कि वो कब मनाया जाता है, तो वो 21 अप्रैल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी कि उसकी थीम क्या रखी गई है, तो वो है जलवायु कार्यवाही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो स्थापित किया जा रहा है ग्वांगझू में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ईरान ने हाल ही में अपने पहले सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, नूर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 इज विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है, कौन से स्थान पर है इंडिया, तो वो 142वें स्थान पर है। याद रखना काफ़ी सारी इंडेक्स जारी होती हैं तो उनमें इंडिया की रैंक अपना कोई भी ट्रिक के द्वारा या फिर कैसे भी करके आप अच्छे तरीके से याद रखना ताकि भूल ना जाओ एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में जारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में कितनी चीज़ों को रखा गया है, ठीक है, तो रखा गया 106, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है। पेड वाले बच्चों को तो स्पेशल टॉपिक दिया था मैंने इस चीज़ पे, तो पता होना चाहिए सबको इसके बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया था। हाल ही में किसे अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो वो किसे नियुक्त किया गया है, सुदर्शनम बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो वो नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय, थीम पूछा गया है, तो वो है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 26 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल है, ठीक है, पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूछा है, तो वो है आपका किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में SIPRI या फिर स्प्री कहूँ मैं इसको, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देश क्रमशः हैं, ठीक है, ये हथियारों के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करती है, तो इसमें पूछा गया है कौन है वो देश जो मतलब रैंक पूछी गई है शीर्ष पे कौन से 3 देश हैं, ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ओके, तो वो है आपका अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, फिर चीन है और फिर इंडिया आपका 3rd नंबर पर है, ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल है, कहाँ पर है आयोजित हुआ है, तो वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्बिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, किसे नियुक्त किया गया है, इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में, तो TS त्रिमूर्ति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में आयोजित पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है, तो वो की है ब्रिटेन और जर्मनी ने, ओके, ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल को वो दिवस मनाया जाता है, ओके, याद रखना, ओके, बस इतने ही थे। अगर किसी को PDF की नीड है तो इस नंबर पर वो व्हाट्सएप करके तरीके से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले किस तरीके से PDF मिलनी है, उसके बाद ही वो PDF की डिमांड करे, इस तरीके से नहीं कि आप बिल्कुल डायरेक्ट हमें PDF दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है, ओके। और बस आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।